बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करें तो हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब सिर्फ जन फेब इनटेक ही नहीं, जुलाई इनटेक में भी आपको अच्छी ऑप्शंस मिल सकती है। तो इसी पर बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में नर्सिंग कोर्सेज मिलने वाले हैं या फिर कितने चांसेस नज़र आ रहे हैं जुलाई इनटेक में। आखिर क्यों अब जुलाई इनटेक में भी नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारी ऑप्शंस मिलने जा रही हैं। तो ज़रूर ध्यान से आज की वीडियो सुनिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। डिटेल में ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ है। स्वागत है जी आपका। थैंक यू मैम। तो मनप्रीत जी ज़रूर बताइए, जुलाई इनटेक को लेकर बात करें, कितनी यूनिवर्सिटीज़, कितने चांसेस नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए? जी मैम, पहले हम यही सोचते थे, जो ट्रेंड था कि सिर्फ पूरे साल में एक ही इनटेक है नर्सिंग का, अगर निकल गया तो बच्चा फिर दोबारा एडमिशन नहीं ले पाएगा, एक साल वेट करना पड़ेगा। बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे। तो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के पास 2 इनटेक्स आ गए हैं, जैसे जुलाई इनटेक में भी सीट्स अवेलेबल हैं। और वेरी सून आई थिंक एक यूनिवर्सिटी में तो शायद नवंबर इनटेक में भी नर्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जुलाई में तो डेफिनेटली सीट्स अवेलेबल है। बट हाँ, एज़ कम्पेरेटिव टू जैन इनटेक इतनी सीट्स नहीं होती हैं। काफ़ी बच्चा जैन में अकोमोडेट हो चुका होता है, बट जुलाई में भी कंपटीशन उतना ही होगा। तो अगर कोई भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो जुलाई के लिए वो अभी भी एक कंडीशनल ऑफ़र भी अप्लाई कर सकते हैं, और आफ्टर गेटिंग देयर रिजल्ट फाइनल का उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टाइम कम रह जाता है। तो अगर स्पेसिफिकली यू आर टारगेटिंग नर्सिंग और एनी अदर कॉम्पिटिटिव कोर्स जिसमें सीट्स कम होती हैं, तो उस बच्चे को मैं ये बोलूँगा कि टाइम को जितना, पेरेंट्स को भी, कि जितना इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। इस टाइम को फ्री टाइम ना समझिए, इस टाइम को टाइम समझिए कि ये आपको मिला है टू प्रिपेयर योर फाइल। हम इतने शोज़ करते हैं इसी चीज़ के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो मुझे लगता है कि अगर कोई पीछे वाले शोज़ भी देख लेगा तो उसको शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। तो अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो दिस इज़ द टाइम, जब उसके पास ये अब दिसंबर में थोड़ा सा ऑफ आता है तो 8-10 दिन 15 दिन मिलेंगे। तो आइल्स का एग्ज़ाम इतना कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसकी हमने 2-2 3-3 महीने प्रिपरेशन करनी है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो इंग्लिश में वैसे ही स्ट्रांग होते हैं, 10 दिन पढ़ के भी एग्ज़ाम देते हैं और अच्छे स्कोर ले जाते हैं। तो आई विल से कि ये 1-1.5 महीने में आप अपना आइल्स का एग्ज़ाम दे के रखिए, कंडीशनल ऑफ़र अप्लाई करिए। पेरेंट्स को बोलूँगा कि अपने फाइनेंशियल सारे रेडी करके रखें, अपनी ITRs, बिजनेस प्रूफ, एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो जे फॉर्म्स, तहसीलदार के सर्टिफिकेट्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन दिस नर्सिंग प्रोग्राम। एक चीज़ बताऊँगा, नर्सिंग की सीट ऑफ़र लेटर से कभी भी ये नहीं होता कि ऑफ़र लेटर मिल गया मेरी सीट तो अब बुक होगी। नर्सिंग में सीट तभी मानी जाती है आपकी जिस दिन आपकी फ़ी पेमेंट हो जाती है। तो उसमें क्या है, यूनिवर्सिटी सीट से ज़्यादा हमेशा ऑफ़र लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, इशू करता है, बिकॉज उनको भी पता है कि कुछ बच्चे फाइनेंशियल्स के कारण रह जाएंगे, कुछ का आइल्स नहीं आएगा। कंडीशनल ऑफ़र की अगर मैं बात करूँ तो उनको भी अपनी सीट फिल करनी है। तो वो सीट्स को, वो अगर एंड में जाके एक सीट है और 2 बच्चों के पास ऑफर लेटर, उसमें से जो पहले फीस करवाएगा वो सीट उसकी होगी। तो इसलिए मैं इसको कॉम्पिटिटिव बोलता हूँ कि जितनी जल्दी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके जितनी जल्दी फ़ी पेमेंट करवाएंगे उतनी जल्दी आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकेंगे, और एटलीस्ट आप मेंटली स्टेबल हो गए, आराम से बैठेंगे कि चलो यार अब मेरी ऑफर लेटर भी आ गई, मेरी फीस भी चलेगी, मेरी सीट पक्की है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो स्टूडेंट्स ज़रूर समझ सकते हैं कि पूरे प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ऑफर लेटर आने के बाद भी अगर आप फीस डिपॉजिट टाइमली नहीं करवाते हैं तो सीट आपके हाथ से जा सकती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम टाइमली पूरी सही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आपको पूरे प्रोसेस के बारे में हर बात ज़रूर पता हो। तो मनप्रीत जी, ये भी ज़रूर बताइए, जहां हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लाइन के जो कोर्सेज हैं वो कैसे डिफरेंट और रहता है, ताकि स्टूडेंट इसको समझ सके और टाइमली सही ढंग से सही बातों का ध्यान रखते हुए ही आगे चलें। तो बाकी कोर्सेज मेंस के जो और फील्ड में भी बच्चे अप्लाई करने चाहते हैं उनको भी मैं बोलूँगा कि देखो, हर बच्चे के लिए कोर्सेज अवेलेबल है जुलाई में। नर्सिंग तो है ही है, नर्सिंग के अलावा भी सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जुलाई में। तो कोई भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो वो अभी भी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि अभी भी वो उस कोर्स में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि चलो, अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि मैं मैक्सिमम लेट टू लेट कब तक अप्लाई कर सकता हूँ, तो अगर कोई जुलाई में बच्चा करना चाहता है, क्योंकि 1 महीना माइनस कर लेते हैं वीज़ा का, तो अगर किसी की 15 जुलाई से है तो आप 15 जून से पहले 1 जून के आसपास आप वीज़ा फाइल करेंगे। दैट मीन्स मई
अप्रैल में, ये 2 मंथ हैं जिसमें आप ऑफर लेटर और फाइनेंशियल्स को क्लियर करवा सकते हैं। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं। तो अगर कोई बच्चा लेट से लेट भी करना चाहता है कि यार मैं मार्च में पहले एग्ज़ाम दे लूँ, मैं फिर तैयारी शुरू करूँगा, तो वो बच्चा भी अप्रैल एंड तक अपनी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दे यूनिवर्सिटीज़ में, अगर वो जुलाई में निकलना चाहता है तो। जी ठीक है, तो एंड में ज़रूर बताइए मनप्रीत जी, आपके यहाँ भी आइल्स और पीटी की कोचिंग दी जाती है, तो स्टूडेंट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन कब से अगर चाहे अपनी क्लासेस स्टार्ट करना चाहे तो क्या फॉर्मेट रहता है? अब बच्चे कभी भी आके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी हैं एंड ऑफलाइन क्लासेस भी हैं एंड फीस भी बहुत नॉमिनल है हमारी। 3 मंथ्स की हमारी फीस 9999 है प्लस GST, तो बहुत बहुत नॉर्मल है। जहाँ के कुछ इंस्टीट्यूट्स 15-15, 20-20 हज़ार भी 1 मंथ की फ़ीस ले रहे होंगे। देखो प्लस पॉइंट ये होता है कि कोचिंग अगर हमसे ले रहे हो, बच्चा रोज़ पढ़ने आ रहा है, तो हमारे पास कोई ना कोई यूनिवर्सिटी विजिट होती रहती है ऑफिस में, तो बच्चा उन यूनिवर्सिटीज़ से भी मिल लेता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम कंडीशनल ऑफर बच्चे की अप्लाई करवा देते हैं, हमें बच्चे का लेवल भी पता लग जाता है कि वो किस लेवल पे है, कि वो कैसी यूनिवर्सिटी में थ्रू कर सकता है। वो अगर बच्चा, कई बच्चे इतने शाई होते हैं, नॉलेज पूरी होती है, बोल ही नहीं पाते हैं, तो हम उनको जूम, अगर कोई यूनिवर्सिटी जूम पे इंटरव्यू लेगा तो हम जूम की भी उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, ऑनलाइन भी प्रेपरेशन की, कि उसको वही फील आए कि जैसे उसको यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगा। हमारी जितनी भी लास्ट, मैं कहता हूँ कि 15 इंटरव्यूज़ अगर आई हैं, तो हमारा 0 रिफ्यूज़ल है इंटरव्यूज़ में। यूनिवर्सिटी ने कोई बच्चा रिफ्यूज़ नहीं करा है। एंड मैंने कल हमारे लाइव शो पे बताया था, हमारे 2 US के वीज़ाज़ भी हैं, जो कि बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। दोनों बच्चे, लोग सोचते हैं कि शायद पंजाब के बच्चों को दिल्ली से अबव बेंगलोर साइड ज़्यादा US के वीज़ाज़ मिलते हैं, तो वी हैव फाइल्ड 2 वीज़ाज़ फॉर US, और दोनों बच्चे वो इंटरव्यू क्रैक कर गए हैं। बट येस, हमने उनको बहुत प्रिपरेशन करवाई, बच्चे खुद भी अच्छे थे लेकिन हमने खुद भी बहुत प्रिपरेशन करवाई। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी बच्चा आइल्स भी करना चाहता है, PT करना चाहता है, दे कैन जॉइन द क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एट आवर चंडीगढ़ ऑफिस। जी बिल्कुल, तो फिर अप्लाई जुलाई इनटेक के लिए, चाहे कोर्सेज आप जानना चाहते हैं या फिर आइल्स या PT की कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की कोचिंग दी जाती है चंडीगढ़ ब्रांच में। आप विजिट भी कर सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, इस पर कॉल कीजिए ताकि टाइमली आप अपनी क्लासेस भी शुरू कर सकें, टाइमली पूरी तैयारी आपकी हो सके और टाइमली आप पूरा प्रोसेस सही ढंग से फॉलो करते हुए अपना वीज़ा हासिल कर सके। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।